हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? कक्षा 12 बायोलॉजी में हमारा टॉपिक चल रहा था गुणसूत्रीय विकार या गुणसूत्रों की भिन्नता के कारण उत्पन्न दोष चल रहे थे। तो उसमें अब से पहले मैंने आपको कराया था डाउन सिंड्रोम। पहला पहला जो कराया था मैंने डाउन सिंड्रोम, ठीक है। दूसरा कराया था टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। और आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। आज हम बातें करने जा रहे हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। ये क्यों होता है, किसके कारण होता है। इससे पहले मैंने बातें की थी डाउन सिंड्रोम में कि 21 ट्राइसोमी होती है, 21 ट्राइसोमी होती है, बताया था। 21 का मतलब जो हमारे एलिंगी गुणसूत्र होते हैं या कायिक गुणसूत्र होते हैं या ऑटोसोम्स जो होते हैं उसके यानी कि 21 से जोड़े हुए हैं, यानी कि 21 पेयर्स में एक गुणसूत्र की संख्या अधिक हो जाती है, जिससे गुणसूत्रों की क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है। 46 के स्थान पर कितने हो जाते हैं, 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में बताया था मैंने आपको कि जो हमारे लिंगी गुणसूत्र होते हैं, लिंगी गुणसूत्रों में एक गुणसूत्र की मोनोसोमी हो जाती है। मोनोसोमी का मतलब था हमारा कि एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। और लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं हमारे, XX और XY, यानी कि इसमें से एक गुणसूत्र निकालो तो एक X तो बचेगा, ठीक है। तो ये बताया था मैंने आपको, ये गर्ल्स में होता है। और इस प्रकार की जो गर्ल्स होती है वो क्या होती है, लिखवाया था मैंने आपको, इसके लक्षण बताए थे कि इस प्रकार की जो गर्ल्स होती है वो सामान्य लड़की की तरह होती है जब बचपन में, लेकिन बड़ी जैसे उनकी शारीरिक वृद्धि होती है तो वो नॉर्मल गर्ल्स की तरह नहीं होती है। बहुत सारे चेंजिंग परिवर्तन होते हैं उनमें। क्या क्या होते हैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। आज बातें कर रहे हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में, तो देखिएगा। देखिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता क्या है, यानी कि इसमें क्या होता है, मोनोसोमी होती है, ट्राइसोमी होती है, उसके बारे में बातें करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस सिंड्रोम के अंतर्गत किस गुणसूत्र की मोनोसोमी हो रही है या किस गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो रही है। तो मैंने आपको दो तरह से बताया, या तो ऑटोसोमल होता है या हेटेरोसोमल होता है। ऑटोसोमल का मतलब होता है एलिंगी गुणसूत्र, और एलिंगी गुणसूत्र क्या होते हैं हमारे 22 जोड़ी या 44 बताया था। और हेटेरोसोमल जो होती है वो लिंगी गुणसूत्र होते हैं, वो ओनली एक पेयर्स होता है, यानी कि 23वां जोड़ा। 40 होते हैं ना, तो 23वां जोड़ा जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो लिंगी गुणसूत्र होता है। तो इसमें क्या होता है, लिंगी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है। क्या हो जाती है, ट्राइसोमी, यानी कि एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। मैंने आपको बताया था कि जब फर्स्ट ट्राइसोमी, और इस तरह से बताया था ट्राइसोमी मतलब प्लस, यानी कि गुणसूत्र जुड़ रहा है। मोनोसोमी, मोनोसोमी का मतलब बताया था माइनस, यानी कि एक गुणसूत्र घट रहा है उसमें से। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ट्राइसोमी क्या होता है, यानी कि अधिकता, और मोनोसोमी कमी होती है, ठीक है। तो देखिएगा इसमें क्या होता है, मैं आपको पता है जनरली कितने होते हैं, 44 प्लस के XY इक्वल टू 46। ये मनुष्य के अंदर जन्म कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब इन गुणसूत्रों में ट्राइसोमी कहां पर हो रही है, मोनोसोमी कहां पर हो रही है। पहले वाले में मैंने आपको बताया था कि इसमें एक प्लस हो गया था, दूसरे वाले सिंड्रोम में बताया था 40 - 1 हो गया है। लेकिन आज इसमें -1 होगा या +1 होगा, इसके बारे में बातें करने जा रहे हैं। तो देखिएगा आपके सामने मैंने गुणसूत्र की संख्या लिखी हुई है। तो हम बात करें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, एक X गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है, यानी कि लिंगी गुणसूत्रों में एक X गुणसूत्र बढ़ जाता है। अब देखिएगा जब मैं यहाँ पर एक X गुणसूत्र बढ़ा दूंगा, ये देखिएगा, तो देखिए 44 तो ऑलरेडी है यहाँ पर, 44 और एक 45 और एक 46 और एक 47, तो यहाँ पे कितना आएगा 46 + 1 = 47, यानी कि 47 गुणसूत्र हो जाते हैं किसमें, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। किसमें हो जाते हैं,
लिंगी गुणसूत्रों में, लिंगी गुणसूत्रों में एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, जिससे क्या होता है, कौन सा सिंड्रोम बनता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बनता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब इन गुणसूत्रों की बात करें यदि हम, तो इसके लक्षणों की बात करें कि ये यदि सपोज करा किसी बच्चे में इस प्रकार के गुणसूत्र होते हैं तो उसकी पहचान किस प्रकार से होगी। देखिएगा, पहचान की जनरली बात करें यदि हम, कि सपोज करा कि यदि मैं इसको, इसकी बात करें यदि हम, यहाँ पर ये कितना है, एक्स और वाई, ये कितने हमारे 46 40 गुणसूत्र। मैंने आपको बताया ये अब क्या है, एक नॉर्मल मैन है, एक सामान्य पुरुष है। ठीक है, मैंने इसमें क्या बताया कि इसमें एक गुणसूत्र की मोनोसोमी होगी है, एक्स गुणसूत्र की। मैंने इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है कि एक एक्स गुणसूत्र बढ़ने पर इसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, +1 = 47। ठीक है, 47 गुणसूत्र हो गए। अब आप इसके लक्षण की बात करें कि ये लक्षण कैसे प्रदर्शित होंगे। देखिएगा, यदि हम इसकी बात करें तो यदि मैं यहाँ पर हाथ रखने लगूं इस प्रकार से, तो अब आप बताइए मुझे देखकर कि 44+ के एक्स तो किसको प्रदर्शित करेगा, फीमेल को, और यदि मैं इस एक्स के ऊपर हाथ रखूं तो किसको प्रदर्शित करेगा, 40+ XY मेल को। तो सीधी सी बात है क्या, यानी कि इसमें मेल तथा फीमेल दोनों के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। होता तो वाई गुणसूत्र के कारण तो पुरुष होते हैं, वाई गुणसूत्र के कारण ये इनमें लक्षण कैसे होते हैं, इनका जो शरीर होता है पुरुष के समान होता है, कैसा होता है, मेल के समान होता है, और डबल एक्स गुणसूत्र के कारण इनका जो व्यवहार होता है कैसा होता है, महिलाओं की तरह होता है, स्त्रियों की तरह होता है, यानी कि इसमें दोनों का सम्मिश्रण पाया जाता है। ये सिंड्रोम कैसे होते हैं, यानी कि ये पुरुष, ये जो व्यक्ति होगा, ये संतति होगी, ये कैसी होगी, वाई गुणसूत्र के कारण इनका शरीर तो कैसे होगा, मेल की तरह होगा, पुरुष की तरह होगा, लेकिन उसका व्यवहार कैसा होगा, महिला की तरह होगा, यानी कि उसमें ना तो ये नर होंगे और ना ही ये मादा होंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे प्रदर्शित कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज, इसको मैंने फर्स्ट वाले सिंड्रोम में नहीं बताया था, ये चीज तीनों के लिए अप्लाई होती है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी गुणसूत्रीय ट्राइसोमी होती है, मैंने बताया था आपको कि जो जाइगोट सेल होती है वो, या कोई भी गुणसूत्र कोशिका होती है, जन्म कोशिका, वो हमारी क्या होती है, डिप्लॉइड होती है, 2n। ठीक है, 2n का मतलब n क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि कितने पेयर्स में होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं। तो यहाँ पे 23 रखो तो 23 दूनी 46, 23 2 जा 46 हो जाते हैं। इस प्रकार से 2 × 23 = 46। क्लियर। तो ये कोई भी जन्म कोशिका होती है कैसे होती है, डिप्लॉइड होती है। तो इसमें यदि मोनोसोमी हो रही है, सपोज करा, देखिएगा मैं यहाँ पर तीनों को लिख देता हूँ अब, और आपके मैं मान लो कि तीनों सिंड्रोम समझ आ गए होंगे। देखिए, पहला था हमारा डाउन सिंड्रोम, दूसरा था टर्नर सिंड्रोम, और तीसरा आज का जो था हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब देखिए, तीनों के अंदर गुणसूत्रों की ट्राइसोमी मोनोसोमी को मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। ये था 44+ के 1 + XY = 47। क्लियर। या क्या लिख सकते हैं, 2n + 1 = 47। क्लियर। नेक्स्ट में क्या लिख सकते हैं, 44 प्लस के x0 = 45। क्लियर। ये कौन सा हो गया, सेकंड। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2n - 1 = 45। एक क्रोमोसोम्स कम हो गया, इसको कैसे लिखेंगे, 44 प्लस के XY = 47, या कैसे लिखेंगे,
12 माइनस के 1 इक्वल टू 40 कितना होगा, सॉरी प्लस हो गया, यहाँ पर एक गुणसूत्र बढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर, अब देखिएगा यहाँ पर ट्राइसोमी हुई है, यहाँ पर ट्राइसोमी है, यहाँ पर मोनोसोमी हुई है। लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि किस सिंड्रोम में किन गुणसूत्रों की ट्राइसोमी हो रही है और किन गुणसूत्रों की मोनोसोमी हो रही है। ओके, मैं मानता हूं आपके तीनों सिंड्रोम समझ में आ गए होंगे। यदि किसी के समझ में नहीं, आप पिछली वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं। हालांकि मैंने तीनों के बारे में लिख दिया यहाँ पर आज, आप इसको जब आप इन सिंड्रोम के बारे में लिखें तो इन चीजों को जरूर लिखें नीचे। क्लियर? कभी कभी ये गुणसूत्र एक से एक्स गुणसूत्र जो होते हैं एक से अधिक भी बढ़ जाते हैं, या 2 के साथ 2n के स्थान पर 2n+1 2n+2 भी हो जाता है। ठीक है, यानी कि 2n 3n यानी कि संख्या बढ़ जाती है। ओके, थैंक यू सभी का।